बाबू हम यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं बाबू कि ऑड नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हो बाबू, या ऑड नंबर का स्क्वायर करते हो, ठीक है ना, तो ये जो स्क्वायर है बाबू, ये स्क्वायर का वैल्यू आया, तो इसको हम बाबू दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या सर? चुपके से बाबू देखो, 9 है बाबू, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर, इसको कैसे लिख सकते हो? 4 + 5 लिख सकते हो। 9 को लिख सकते हैं बाबू 4 + 5, ठीक है सर। तो 4 5 क्या है? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, ठीक है सर। अगर 25 है वो तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम में लिख सकते हैं, ये नहीं कंसेक्यूटिव बाबू, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो? 12 + 13 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना बाबू। तो कोई भी ऑड नंबर है बाबू, ठीक है ना, कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर होगा बाबू, ठीक है ना, ऑड, ठीक है, ऑड स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है ना बाबू। कोई भी ऑड नंबर का क्या होगा? स्क्वायर होगा बाबू। तो उसको बाबू हम लोग दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिखाएगा ही लिखाएगा, ठीक है, ठीक है सर। जैसे 49 है बाबू, तो 49 है तो इसको क्या करोगे? 24 + 25 है ना, तो ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है कि ना। जैसे 81 है तो 81 को कैसे करोगे बाबू? 40 + 41, देखो ये कंसेक्यूटिव नहीं होगा, 40 के बाद 41 आ गया, 24 के बाद 20, तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, उसका सम है। नेक्स्ट 121 है तो इसको कैसे करोगे? 60 + 61 करोगे। अब कैसे ये लिख रहे हैं सर? जो नंबर रहेगा ना उसका जनरली आधा करना, आधा करना, आधा करना। तो 121 है बाबू, उसका आधा किसके आसपास मिलेगा? 60 के आसपास मिलेगा, है ना। और उसी में थोड़ा सा सोच लेना, अरे शैतान ये कैसे लिख रहे हैं सर? 80 है ना बाबू, 81 है ना। तो 81 का आधा करो बाबू, जैसे मान लो इसमें एक सब्ट्रैक्ट करो तो 81 का आधा करो बाबू, तो जैसे 80 हो गया, 81 से एक सब्ट्रैक्ट करो तो 80 आ जाएगा। तो लगभग इसको आधा करोगे तो किसके आसपास जाएगा बाबू? 40 के आसपास जाएगा, है ना। तो है ना, 40 के आसपास जाएगा, तो एक नंबर 40 हो जाएगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा? इसका अगला नंबर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो इसका अगला कौन सा हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ऐड करके देखना। जैसे 169 है, तो 169 है बाबू, तो इसके आसपास किसका जाएगा बताइए? 80 दूनी 160 होगा। इसका बताओ ना बाबू, कैसे दो कंसेक्यूटिव नंबर 84 कौन और सा? 85 84 कितना? सर 80 और 81 85 अरे शैतान, ये 80 + सर 81 80 और करेंगे तो 81 हाँ, तो कितना आ जाएगा? ये 161 आएगा ना शैतान, हम सुसाइड कर 161 आएगा ना आनंद हाँ बाबू। बोल रही थी ना 84 और 85 आएगा। हाँ 84 और 85 करने से हो जाए। हाँ, 84 85 सर करने से हो जाए, है ना बाबू, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिटरेचर में लिख देते हैं, लिटरेचर में मतलब कोई भी बाबू ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर से, ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करो बाबू, तो वो जो स्क्वायर है बाबू, उसको हम लोग दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट सम के रूप में लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर को बाबू सम के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया या कि नहीं आया बाबू? 6 नंबर यस सर, आया नहीं सर, नहीं आया बाबू? ठीक है बाबू, बच्चा वाला चीज बाबू। द स्क्वायर ऑफ बाबू, सर आया द समझ में। स्क्वायर, ठीक है बाबू, द स्क्वायर ऑफ बाबू एनी, द स्क्वायर ऑफ बाबू एनी नेचुरल, द स्क्वायर ऑफ बाबू एनी ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ बाबू एनी ऑड नंबर बाबू अदर देन 1, 1 को छोड़कर शैतान, अदर देन बाबू 1, अदर देन बाबू 1, 1 को छोड़कर बाबू, ठीक है ना। कैन बी बाबू एक्सप्रेस, कैन बी बाबू express as the babu, can be babu express as the sum of babu two natural number, sum of babu two natural number, ठीक है। सम ऑफ बाबू टू कंसेक्यूटिव कर दो शैतान, नहीं तो गलती हो जाएगा। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर करने का मतलब तो फिर 12 + 13 है ना, वैसे नहीं बाबू, सम ऑफ बाबू टू कंसेक्यूटिव कर देना, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते, दूसरा मॉडल कैसे लिख देते, सम ऑफ बाबू टू कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव का अब आशा करते बाबू आप लोग मीनिंग नहीं भूलोगे, 3 क्लास से कंसेक्यूटिव चल रहा है बाबू। सम अबाउट टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। राइट डाउन कर बाबू, इंक डालते हैं, इंक हल्का हो गया, इंक डाल लेते हैं शैतान। राइट डाउन कीजिए बाबू, इतने सारे मार्कर है, ये भी फिनिश हो गया क्या जी? बच रहा, लिखिए बाबू।
थोड़ा सा और पढ़ाते बाबू, अभी और पढ़ाएंगे। तो ये सब कार्य सारे क्या बाबू स्क्वायर नंबर का प्रॉपर्टी है। और ये इंटरेस्टिंग क्या है बाबू, माने पैटर्न है शैतान, है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो सब, उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब फिर क्यूब रूट आएगा, है ना बाबू। फिर हमको केमिस्ट्री भी शुरू करना है। केमिस्ट्री शुरू करें, स्क्वायर रूट अलग है, अलग चैप्टर है। इसी में पढ़ा देंगे बाबू, इसी में पढ़ा देंगे। एक ही ना सिलेबस में, एक ही है ना बाबू। आप लोग के बुक में पढ़ोगे तो अलगे दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। आप विद्यासागर में एक में दिया, लेकिन लोकल जो बुक रहेंगे बाबू क्लास वाइज नाइन्थ चैप्टर है ना, उसमें दिया हुआ है। स्क्वायर भी अलग है, क्यूब भी अलग है, स्क्वायर रूट भी, क्यूब रूट भी। हाँ बाबू। अरे देखो क्यूबिक रूट। गवर्नमेंट सब क्या क्या एजुकेशन को बाबू बर्बाद करके छोड़ दिया है, वही बात है। अपना जो बचपन में पढ़ा ना नेता सब बाबू, एजेड हो गया तो आपने सब क्या पढ़ा, 6 में जाके राम इट्स मैंगो करता है। अब वो सोच रहा है कि आजकल के बच्चे भी वही वाला बने, जो अपने था जैसा था अपने सब नेता सब सोच रहा है वही सब बच्चे हैं, तो इसको उसी तरह से पढ़ाओ, राम इट्स मैंगो 5-6 में जाके करवाओ। लेकिन बाबू समय चेंज हो रहा है, बच्चे भी आजकल चेंज हो गए, है ना। हम लोग 5G यूज कर रहे हैं बाबू, तो बच्चे भी तो 6G हो गया ना। तो इसको बाबू हम माने अगर सही से पढ़ाया जाए तो 8, 9, 10 का सिलेबस पढ़ाया जा सकता है 5 के स्टूडेंट को, क्योंकि चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा हाईटेक हो गया, एडवांस हो गया। तो इसीलिए बाबू स्कूल के सिलेबस में बुक में क्या किया, टाइम पास किया। एक के चैप्टर को 5 में दिया है, 6 में पढ़ने के लिए दिया, 7 में दिया, 5 साल पढ़ो उसी को, पढ़ते रहो। यही सब सिलेबस को हम मॉडिफाई करके, जो मैंने एक जैसा सिलेबस है ना बाबू, उसको एक जगह हम कलेक्ट कर दिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हो 5 में है, तो 5-6 चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू, 5-6 चैप्टर है, उसको हम सारे को 6 को एक ही जगह बता देंगे। और उसके बाद एक सुंदर सा जिसका कॉपी रहेगा उसका राइटर उसका बुक निकलवा देंगे। इतना बढ़िया से लिखा रहे हैं बाबू, कहीं इतना बढ़िया से कंटेंट नहीं मिले एक जगह, सारे इतने कंटेंट कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे। लिख ले था। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट दिस इज द बाबू जेम्स ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 6 नंबर। ये तो हमारे सारे बच्चे जानते हैं, एगो दूगो को छोड़कर सब जानते हैं, एगो दूगो को छोड़कर सब जानते हैं। सर 8 नंबर ना, 8 नंबर है, चलो ठीक है, ये सब पे आप ध्यान देना, ठीक है। देखो बाबू क्या है, ये सारे बच्चे हमारे जानते हैं, सारे जानते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रखर वारिया को छोड़कर देखो कुछ इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। भद्द कैसे लिखे कि थोड़ा सुंदर लगे, कैसे लिखे बाबू। बाबू 1 1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं, क्या होगा 1 1 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, बताए ना क्या होगा शिवांगी। 1 2 1 ठीक है, चलिए अच्छी बात है, इसको लिखना पड़ेगा बाबू 1 2 1, ठीक है बाबू, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू 1 1 1 का स्क्वायर अगर करते हैं, ठीक है, कितना होगा बाबू बताओ। 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, ठीक है, वेरी गुड बाबू। अरे देखो प्रखर बता रहे हैं, प्रखर बाबू वो रो रही हो। सर मैं उन दोनों को बताई थी, ठीक है, ठीक है। वो नेक्स्ट बाबू इसका स्क्वायर करते हैं सर, तो 1 2 3 4 3 2 1, ठीक। देखो प्रखर कुछ मत करना, कहीं भी बाबू सिर्फ 1 1 दिखाई दे दे, 1 1 दिखाई दे दे बाबू, है ना। तो जितना 1 रहेगा उतना इंक्रीजिंग काउंटिंग कर लेना। 2 1 है बाबू, तो 1 2 उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना, ठीक है, तो 1 हो गया। देखो प्रखर यहाँ 3 1 है ना, 3 1 है बाबू, तो 3 टाइम्स 1 है, हाँ सर 3 टाइम्स है, तो क्या करोगे 1 को 3 माने इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो ना, काउंटिंग पढ़ो ना बाबू। 3 टाइम्स है तो 1 2 3, फिर डिक्रीजिंग एक घटा देना, तो 2 1, यहाँ 1 कितना 4 टाइम्स है बाबू, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अरे 1 1 जैसे 1 1 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, 111 मल्टीप्लाई 111, है ना बाबू, 111 मल्टीप्लाई 111, तो इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, तो 3 टाइम्स 1 है बाबू, है ना, तो 3 टाइम्स 1 है, तो 1 2 3 कर देना, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे बाबू यहाँ क्या है 1111 है, ठीक है, 1111 है ना बाबू, तो इसका क्या आएगा, इसको ऐसे है बाबू,
है ना, ये बाबू 1111 मल्टीप्लाई बाबू 1111, तब इसको मल्टीप्लाई करोगे, नहीं शैतान मल्टीप्लाई मत करना, 4 टाइम्स 1 है ना, तो काउंटिंग करो 1 2 3 4, और फिर यहाँ से घटा के 1 लिखो 2 3 2 1। अगर यही 5 टाइम्स रहेंगे, जैसे 5 टाइम्स रहेंगे शैतान मेरे आर्या प्रखर, सुनो 5 टाइम्स रहेंगे तो कैसे करो, 5 को 1 है बाबू, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 3 5 2 4 3 2 1, 1 ठीक है प्रखर? प्रखर यस सर, यस सर। हाँ हाँ बाबू, तो इसी तरह से करना, ठीक है ठीक है बाबू। तो ये बाबू पैटर्न है ना, ये पैटर्न है। नेक्स्ट बाबू 1 1 1 1 का स्क्वायर कितना बने 5 टाइम्स बाबू, तो क्या लिखोगे, अब यहाँ थोड़ा 1 सा 2 सुंदर 3 4 5 4 3 2 1। अच्छा ठीक ठीक है 4 बेटा, 3 2 सुंदर 1। थोड़ा सा राइटिंग सुंदर से है ना बाबू, काफी सुंदर है ना, तो 1 के नीचे 1 लिखना, 2 के नीचे 2 लिखना, 3 के नीचे 3, ऐसे ऐसे मैंने सेम डिजिट को, इस डिजिट के नीचे वही डिजिट, वही डिजिट, वही डिजिट, डिजिट के नीचे वही डिजिट लिखना है ना, तो अच्छा लगे देखने में, है ना बाबू, ठीक है। तो 1 के नीचे ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, फिर 4 हो गया, फिर 3, इस डिजिट के नीचे वही डिजिट लिखना है ना बाबू, और 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू 1 1 1 1 1 का स्क्वायर है ना, तो कितना टाइम्स है सर, 1 6 2 टाइम्स है सर, 3 4 5 1 6 2 3 4 5 6 बस। 5 4 अब 3 2 अब 1। मान लो जो बच्चे आपसे नहीं, यहाँ मेरे यहाँ नहीं पढ़े, तो उसको कहोगे कि इसको मल्टीप्लाई करो ना, तो वही मल्टीप्लाई ट्रेडिशनल में करो। है ना, ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करेगा, कैसे सर 1 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 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, करते रहेगा, आपसे पूछेगा तो हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गिनती पढ़ना। सर नंबर चेंज रहेगा तो 1 2 3 4 5 नंबर 6। चेंज रहेगा तो नहीं होगा बाबू, नंबर चेंज नहीं होगा तो उसका जो तरीका बताएं शॉर्टकट, उस तरह से फॉलो करना, सिर्फ 1 नहीं 1 के लिए वैलिड है बाबू। मैंने सब क्या खोजते हो कि ऐसी मल्टीप्लाई हो जाए, हद करते हो। 6 4 5 4 3 2 1। है ना बाबू, ठीक है बाबू। तो इस तरह से आपको क्या बनेगा बाबू, पैटर्न बनेंगे, ठीक है। एक और लिख देते हैं, इसमें लिखाना क्या, इसमें लिखाना नहीं, इस तरह से बाबू 3 पैटर्न बनते हैं, ठीक है ना, 3, एक और दूसरे बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2। 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब राइट डाउन करो, राइट डाउन करो, अगला पैटर्न बता रहे हैं, अगला बता रहे हैं बाबू। मतलब क्या सर, इस तरह से अगर प्रोडक्ट रहेंगे तो ऊपर सिर्फ जगह काउंटिंग छोड़ करना। दे क्या? सर कुछ नहीं, ऊपर लिखवाइएगा नहीं सर ऊपर? ऊपर जगह छोड़ दे नहीं क्या? बाबू नहीं लिखाएंगे, इसमें क्या लिखाएंगे बाबू, ये 8 नंबर हो गया। कौन गया, सतीश गया, कौन गया, सतीश गिवे किया होगा, और कौन जाएगा, वही तो एगो स्टूडेंट है, रेगुलर नहीं रह पाता है। सौम्या, ए सौम्या शैतान, यस सर। चैटिंग कर रही थी? नहीं सर, मैं सोचा थी शिवांगी दीदी को बोल दूंगी ये चैप्टर भेज देना। तो सोच रही थी तो बाबू मोबाइल मोबाइल में सोच रही थी क्या, वीडियो कैसे बंद हो नहीं गया? सर, मैं करने वाली थी चैटिंग। शैतान, मन की बात समझ में आया शर्मा जी? शर्मा सर परेशान, हाँ बहुत हमको यह, आपको तो समझ में आ जाता, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता कि आपको अगर समझ में आ जाता तो होमवर्क गलती कैसे हो जाता। आर्या समझी बाबू? यस सर। चलिए ठीक है बाबू, है ना, दावा डाइजेस्ट करना चाहिए, इसको अभी इरेज करते हैं बाबू, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, सर रुक जाइए ना। थोड़ा जल्दी लिखिए ना। सर एक बार देखिए तो। क्या देखे बाबू? चलो ठीक ही है, आप किधर मूव करवा दिए बाबू, थोड़ा चलो ठीक ही है। 1 1 वाला एक साइड से लिख लेते हैं बाबू, थोड़ा सा दूर बीचे से स्टार्ट कर, कॉपी के बीच से, जैसे कॉपी के जो आप यहाँ से स्टार्ट करो, बीच से स्टार्ट करते तो सुंदर लगता है देखने में, कॉपी के मिडिल से स्टार्ट करते बाबू तो सुंदर लगता है देखने में, नहीं समझे? सर 300 वाला बता दीजिए। सर भैया ऐसे भी तो ठीक ही लग रहा है ना। हाँ ठीक लग रहा है, थोड़ा और सुंदर लगता है ना बाबू। देखो मार्केट में बाबू बहुत सारे पाउडर क्रीम है सर ना,
हाँ बाबू बोले प्रकाश सिंह। 300 वाला बता दीजिए। 300 वाला बाबू तो अभी कौन सा जल्दी है, पहले इसको तो खत्म करने दो। 9 नंबर बाबू, 9 नंबर, 9 नंबर। बहुत जल्दी रहता है, बहुत जल्दी रहता है, बहुत जल्दी रहता है, बहुत जल्दी रहता है, बहुत जल्दी रहता है। ठीक है बाबू, ठीक है सर। यदि बाबू यहाँ पे एक जीरो आ जाए, यहाँ पे बाबू जीरो है, पहले समझ लो, यहाँ पे बाबू 2 जीरो आ गए, यहाँ पे बाबू इसके नीचे जीरो, 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 इसके नीचे, इसके नीचे जीरो, इसके नीचे जीरो, इसके नीचे जीरो, इसके नीचे जीरो, इसके नीचे, इसके नीचे जीरो, 5 टाइम्स है ना बाबू। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बाबू, है ना। कि लिखिए दें, लिखिए देते हैं शैतान, नहीं तो आप लोग कहोगे सर लिख ही देते हैं, छोड़िए। नाइन नंबर क्या बाबू? 1 1 का स्क्वायर सर कितना होगा? 1 2 लिखना है ऊपर 121। नहीं बाबू, ये सब सिंपल सा पैटर्न है, इसमें स्टेटमेंट क्या लिखा है बाबू बताइए? स्टेटमेंट क्या है? सिंपल सा प्रोडक्ट है, सिंपल सिंपल प्रोडक्ट है बाबू। फिर क्या बाबू? 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर मतलब क्या? 101 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। नेक्स्ट बाबू 10 बाबू 01 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बाबू 1 बाबू 3 टाइम्स करना पड़ेगा क्या? ठीक है बाबू। ये 101 है, ये 1001 है। कैसे आप लोग शादी ब्याह में जाते हो तो कितना रुपया दोगे? 101 रुपया दो। कितना दोगे? 1001 रुपया दो, है ना बाबू? ठीक है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू 4 टाइम्स 0 का स्क्वायर। नेक्स्ट बाबू 5 टाइम्स 0 बाबू, लास्ट में 1 का स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट बाबू 2 3 4 5 6 का स्क्वायर। चलो इतना बहुत है। देखो बाबू कैसे इसको मल्टीप्लाई करो। अगर 101 रहे बाबू, चाहे 1001 रहे, चाहे 1,00,001 रहे, है ना बाबू, इसको कैसे करोगे मल्टीप्लाई? देखो देखो पहले बाबू लिख लेना, ये 2 1 है ना बाबू, तो क्या करना? 1 करना, 2 करना, 1 करना। 11 का स्क्वायर कितना है बाबू? 121 आया, ठीक है, ठीक है सर। अब ये दोनों डिजिट के बीच में बाबू 101 के बीच में कितना जीरो? कितना जीरो? ये 1 जीरो है, तो 1 जीरो, तो यहाँ पे भी 1 जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ भी 1 जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू यहाँ पे 1 0 1 1 के बीच में कितना जीरो सर? देखो 2 1 है बाबू, तो बता दीजिए 101 का। शैतान इतना सारा सब सारे बताएंगे ना, ठीक है बाबू। क्या यहाँ बाबू 2 1 है ना बाबू, तो 2 1 का स्क्वायर करोगे, जैसे 2 1 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है, तो सर 121, ठीक है, वह 121 होगा सर। हाँ सर, तो 121 हो जाएगा, ठीक है, ये 121 हो गया सर, है ना, ठीक है सर। अब इसके बीच में कितना जीरो है सर? कितना जीरो है सर? 2 जीरो है सर, तो यहाँ भी 2 जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, और यहाँ भी 2 जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक, ठीक है सर। यहाँ देखो 121 है ना बाबू, 11 है ना बाबू, लास्ट स्टार्टिंग में 1, लास्ट में 1, तो इसका 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, तो 121 हो गया बाबू, ठीक है सर। फिर बाबू कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और एक इसके नीचे, और फिर इधर 1 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब बाबू इसके बीच में 3 जीरो है ना, 3 जीरो है ना बाबू, हाँ सर 3 जीरो, तो 3 जीरो प्लेस करो, 1 जीरो, ये 2 जीरो, और ये इसके नीचे 3 जीरो। अब तो इसके बीच में 3 जीरो करना, 1 जीरो, 2 जीरो, और ये 3 जीरो, है ना, ठीक है सर। कीजिए तो कीजिए, और सुंदर सा लिख। देखो 1 के नीचे 1 लिखना, 0 के नीचे इस डिजिट के नीचे उसी डिजिट को, मैंने डिजिट के नीचे डिजिट लिखेगा ना, तो अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा, देखने में खूबसूरत लगेगा। और कॉपी के बीच से शुरू करना, बीच से शुरू करना, ठीक है। मेरा तिरछा भाग गया थोड़ा, मेरा थोड़ा तिरछा भाग गया, चलिए ठीक है बाबू। 10 नंबर कहाँ चल गए थे सतीश बाबू? सतीश कहाँ चले गए थे? कहीं पर नहीं सर। ए बाबू झूठ क्यों बोल? अभी तो थोड़ा देर पहले नहीं था। देख लीजिए बस। अभी तो नहीं थे बाबू, थोड़ा देर पहले। 3 2 5 0 5 ए शैतान, 2 2 4 2 6 है ना, हाँ चलो ठीक है, ठीक है शैतान। थोड़ा फैल लिखोगी तो क्या चल जाएगा, ठीक है बाबू। थोड़ा सा और दूर लिखोगी, इसके बीच थोड़ा सा स्पेस दे दोगी तो क्या चल जाएगा। सर मैं कैसे भी लिख रही हूँ आपको गलत लग रहा है? गलत नहीं है बाबू, मैंने देखो कोई भी चीज बाबू
ठीक है ना, जितना अच्छा से लिखोगे ना आपको दिखाएंगे, कभी पढ़ाएंगे उसका राइटिंग दिखाएंगे, अदिति का आपसे सीधे हाफ है, सीधे हाफ है, क्लास में भी हाफ है, बाकी कुछ में हाफ नहीं है, ठीक है ना। आप 8 में पढ़ रहे, वो 4 में पढ़ रही है। देखी थी ना उसका राइटिंग, बहुत अच्छी लिखते हैं, मन एकदम। ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू, ये हो जाएगा ना। अरे शैतान देखो यहाँ क्या 4 टाइम्स 0 यस तो सर 1 हो हो गया, जाएगा। 4 टाइम्स 0 2, फिर 2 2, फिर 4 टाइम्स 0 2, फिर 1 2, यहाँ 5 है बाबू तो 1 है बाबू, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर 2 दो बाबू, फिर 5 टाइम्स 0 2 1 2, नेक्स्ट बाबू 1 है बाबू, 6 है तो 6 टाइम्स 0 2, फिर 2 दो बाबू, फिर 6 टाइम्स 0 2, इधर बाबू 5 है, इधर 4 है ना, शैतान गलत हो गया ना, इधर 5 होगा, इधर 1 होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 4 5 6 हो गया, 2 4 6 हो गया, 2 4 6 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। मतलब क्या सर, मतलब बाबू मान लो कि 1001 का स्क्वायर, ये क्या स्क्वायर है, मतलब 1001 बाबू 2 बार मल्टीप्लाई है, तो रिजल्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। सर देखिए ना, क्या देखिए तो अपना आप 3 ही 0 दिए हैं। किस नंबर में बाबू, क्या बोल रही हो? नंबर चलिए समझ में आ रहा है शिवम? फोर्थ शिवम बाबू, यस सर। हाँ बाबू, नेक्स्ट पैटर्न बाबू, नेक्स्ट पैटर्न। सर वहां पे आप 3 0 दिए हैं। कौन से नंबर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? इसके नीचे सर, उसमें देखे ना, इसके नीचे, यस सर। हाँ बाबू, इसके बाद हाँ के बाबू, बाद तो वहाँ पे और एक 0 आएगा। हाँ बाबू एक और 0 आएंगे, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट करते हैं बाबू, ग्रीन कलर से करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या बाबू पैटर्न है, यहाँ तो ग्रीन है, ये रेड से करते हैं। देखो बाबू 11 का स्क्वायर कितना सर, 1 2 1 सर, ठीक है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या आ रहा है बाबू, नेक्स्ट बाबू क्या आएंगे, 1 0 1 आ जाएगा, तो इसको कितना होगा बाबू, इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, 2 0 सर अभी 1 तो हो किए जाएगा। ना। हाँ बाबू किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू क्या आएगा, 1 0 बाबू 1, ठीक है, ये 3 डिजिट तो 5 डिजिट, थोड़ा दूर से लिखते हैं बाबू, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, सबसे बढ़िया है ना बाबू, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब देखो बाबू कैसे करोगे, यहाँ क्या बाबू 1 0 1 0, मतलब क्या बाबू बीच में कितना आ गया, 1 आ गया, इस पैटर्न में अंतर है शैतान, है ना, अंतर है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करोगे, तो 1 कितना टाइम्स है बाबू, 3 टाइम्स है, 1 कितना टाइम्स है बाबू, 3 टाइम्स है, तो मान लो 1 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1 2 3 होगा कि नहीं होगा, फिर क्या होगा, 3 2 1 होगा, यही होगा शैतान ना, ठीक है सर। तो 1 1 का स्क्वायर करोगे तो लिखो 1 होगा सर, 2 होगा सर, और 3 होगा ना बाबू, फिर क्या होगा, 3 2 1 होगा, 3 होगा सर, ये 2 1 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझो बाबू, बात समझो, कुछ मत करना। देखो दोनों पैटर्न में अंतर है बाबू। यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे सर बीच में खाली डबल 0 था, यहाँ पे बीच में डबल 0 ट्रिपल 0, बीच में 2 डिजिट के बाबू, 2 डिजिट, फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या थे, 1 थे, अब बीच में क्या था, 0 ही था, ठीक है ना। तो बीच में 0 था बाबू, तो यहाँ 2 गो 1 था ना, 2 1 था, तो 2 1 मतलब कहने का क्या, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। अब 121 के बाबू बीच में जितना, इसमें जितना 0 था उतना 0 इसमें क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिए। सर उसका 0 0 कहाँ चला गया बाबू समझो ना। अब नेक्स्ट बाबू आपको हम क्या करें बाबू, कि आप थोड़ा सा पैटर्न डिफर पैटर्न है, कैसे सर, यहाँ 11 है बाबू, यहाँ बीच में तो 0 है, अब बाबू बीच में लास्ट डिजिट 1 और फर्स्ट डिजिट 1, अब बीच में बाबू क्या 0 1 0 है, 0 1 टाइप का है ना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कैसे स्क्वायर करोगे, कैसे सोल्व करोगे, कुछ नहीं करना, जितना डिजिट रहेगा, कितना 1 कितना टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 1 है, तो 3 टाइम्स अगर 1 बाबू तो स्क्वायर कर दो, 3 टाइम्स 1 का जानवे कर दो, 1 2 3 2 1, ठीक है, ठीक है सर। अब बाबू ठीक है, अब बाबू यहाँ बीच में क्या है, 0 है, तो यहाँ बीच में बाबू सारे डिजिट के बीच में क्या कर दो, 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 प्लेस कर दो, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक सर। जैसे नेक्स्ट, हाँ बाबू सबके बीच में, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखो सर अगर जैसे वहाँ पे सर अगर वहाँ 2 0 के बजाय 3 0 होगा तो क्या करें? नहीं बाबू इसी पैटर्न रहेगा था, मतलब क्या देखो, अच्छा 2-4 को करने दो ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है सर।
हाँ सर, यहाँ ये पे अगर कितना तीन टाइम जीरो रहेगा तो क्या करेंगे? बता रहे हैं बाबू। यहाँ बाबू देखो पैटर्न यही रहना चाहिए, 1 0 1 0 1 0, लास्ट में 1 रहना चाहिए, ठीक है ना बाबू। ठीक है, पैटर्न यही रहना चाहिए, 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कितना टाइम्स 1 है सर? 4 टाइम्स 1 है बाबू, 4 टाइम्स 1 है। तो 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर करते हो बाबू 1 2 1111 का 3 स्क्वायर करो, 4 तो क्या होगा? 3 2 1 होगा 1 सर, 2 होगा सर, 3 होगा सर, 3 4 होगा, होगा, 4 ठीक। होगा, अब 3 फिर इसको 2 1 सब्ट्रैक्ट करो, 3 3 2 होगा 1। सर, 2 होगा सर, 1 होगा, लिख लिया, ठीक है यस सर। सर। अब बाबू यहाँ बीच में जीरो, तो यहाँ जो बीच बीच में स्पेस है वहां पे जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, यस सर। ठीक है। तो जीरो कर दो बाबू, ब्लैक से कर देते ताकि आपको हाईलाइट रहे। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, 1 यहाँ 2 जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, आइए ध्यान देना पैटर्न बाबू, लास्ट फर्स्ट डिजिट हमेशा क्या रहना चाहिए? 1 ही रहना चाहिए, ये 1 तो गलत हो जाएगा। 1 का स्क्वायर बाबू, ये हो गया 1 बाबू, 0 फिर 1 0 1 0 1 0 1, 2 2 4 2 6 6 2 8 1 9, इसका स्क्वायर बाबू, ठीक है। तो यहाँ बाबू देखो 1 कितना टाइम्स है? वो 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो जब 1 5 टाइम्स हो तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 1 2 3 4 5, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है प्रकाश सिंह? 1 हो गया सर, 2 हो गया सर, 3 हो गया सर, 4 हो गया सर, 5 हो गया सर। 4 शिवम बाबू समझ में आ रहा है? शिवम, ए शिवम, नहीं ये चल गया क्या? एगो फिर भागा, शिवम भागा कि सतीश भागा? कौन भागा? सतीश से भागा होगा। राइट डाउन करो शैतान, ठीक है बाबू। तो बीच में क्या होंगे? जीरो हो जाएंगे, 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 जीरो हो जाएंगे। कितना आसान है, मतलब ये सर ये हो गया 101 का 101 का स्क्वायर हो गया, है ना, स्क्वायर का नंबर हो गया। तो ये सब क्या बाबू? सुंदर सुंदर पैटर्न है, देखो अच्छा सा पैटर्न नहीं दिख रहा? तो बाबू ये पैटर्न का कंसेप्ट खत्म हुआ। अब बाबू शॉर्टकट मेथड ऑफ स्क्वायर नंबर बताएंगे बाबू, हाउ टू फाइंड बाबू, कैसे फाइंड करोगे? कल भर कोशिश करेंगे बाबू, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है ना, उसके बाद स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे। अब बुक आप लोग, अभिनव बाबू समझ में आया बाबू? अभिनव बाबू, अभिनव, यस सर। हाँ बाबू, ऐसा कोई तो चीज पढ़ाते एकदम बेसिक कंसेप्ट, लेकिन यही नहीं जिसको समझ में आएगा ना तो टफ हो जाता है। अब पढ़ाने के एकदम सिंपल बाबू, सिंपल वैसे आसान तरीके से पढ़ाते कि आपको कैसे समझ में आ जाए। कोई भी टॉपिक को बाबू माने कॉम्प्लिकेटेड कर, कॉम्प्लेक्स करके मत पढ़िए, उसको इजी वे में पढ़िए और पढ़ाइए। ए शर्मा, शर्मा, खाना डाइजेस्ट हो रहा है बाबू? क्लास डाइजेस्ट हो रहा है? हाँ तो सर। डाइजेस्ट हो, तो डाइजेस्ट हो रहा तो बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रहा बाबू? क्या पता सर। शैतान, होमवर्क आप बनाते तो गलत कैसे हो जाता है? चलिए थोड़ा और पढ़ाते हैं, और पढ़ाने का मन कर रहा है, और पढ़ाते हैं। हमारा बस चले ना तो हम दिन भर पढ़ाते रहे बाबू। 5-5 घंटा बैकअप क्लास दिया, शाम को जो 5 से 6 बैच था ना, 6 से 7 टाइम वाला हो था गया, उसमें। 300 थोड़ा बता दीजिए। तो टाइम हो गया तो कहीं जाना है क्या प्रकाश सिंह? इसको तो टाइम पे नहीं सर, ध्यान बोला रहता बता दीजिए 300। है। एक बार ऐसा कीजिए ना, और अटेम्प्ट कीजिए ना, उसको अपने से अटेम्प्ट कीजिएगा बाबू, ज्यादा सही रहेगा। सब्ट्रैक्टेड तो करना उसमें। जब मैं फिर से की तो मेरा -11 आया। अब कितना बार मैं कर? सर मैं की तो सर इस बार मेरा -24 आ गया सर। अच्छा ठीक है शैतान, देखो देखो सतीश बाबू, शिवम आपका कितना आया? होमवर्क किया शिवम? शिवम, शिवम नहीं बोलेगा शिवम बाबू, एकदम नहीं बोलेगा, एकदम परेशान हो गया इससे, एकदम क्या करे एकदम। होमवर्क किए हो बाबू? नहीं बोलेगा, एकदम कसम खा लिया था। है ये नहीं तो बोलेगा क्या लगता है? शिवानी आप की थी बाबू? शिवानी बाबू, शिवानी, दोनों भाई बहन एकदम पैसा वसूल एकदम कर रहा था। चलो बाबू सब ट्राइट करो, बताते चले बाबू। इसको चेक करना बाबू, इसको चेक करना कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे करोगे बाबू? 300 में पहले क्या करो? और नंबर सब 1 बाबू, तो कितना होगा? 299 होगा, ठीक है, ठीक है सर।
299 में बाबू कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? बताते चलिए बाबू, बताओ आर्या। 296 296 बोलते चलिए। आप लोग अपना चीटिंग 296 में बाबू 5 सब्ट्रैक्ट करो। बोलो आर्या बाबू। 291 अब मिलाते चलिए, मैचिंग करते चलिएगा कहाँ गलत है। 291 में बाबू 7 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा? 284 हो जाएगा। 284 में बाबू 284 में 9 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? 275। हाँ बाबू। 275 में बाबू 11 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। ठीक है सर। 264 में बाबू 13 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? 251। ठीक है, नेक्स्ट बाबू। मिलाते चलिए, कहाँ आप लोग को गलत है, मिलाते चलिए। सीमा सौम्या सभी बाबू अपना मिला लीजिए। 251 में बाबू 15 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा बताइए? 236 होगा शैतान। ठीक है, 236 में बाबू 17 सब्ट्रैक्ट करो। 19 17 36 बाबू। ठीक है, 219 में बाबू 219 minus 19 200 सर 200 ठीक है बाबू। ठीक है सर। 200 minus 21 कितना आएगा? 179 हाँ, मिलाते चले आर्या प्रखार जो भी हो बाबू। ठीक है, 17 में बाबू 23 सब्ट्रैक्ट करो। 156 156। ठीक है बाबू। 131 156 में बाबू 131 131 5x6 और 3 2 5 131 minus 27 नेक्स्ट बाबू 13 में बाबू 27 सब्ट्रैक्ट करो। 104 सर 104 में बाबू 29 सब्ट्रैक्ट 75 70 9 5 14 आशा दोनों 1 10 75 में बाबू 31 सब्ट्रैक्ट करो। 44 में बाबू 33 सब्ट्रैक्ट करो। 11 अब 11 में शैतान मेरे 35 सब्ट्रैक्ट करो। दिस इज द बाबू फाइनल रिजल्ट। समझे शिवांगी कहाँ गलत की थी? सर मेरा 11 आया ना, मैं 35 से माइनस नहीं की थी सर। मैं ना 11 नहीं लिखी थी, मैं 10 लिखी दी थी, इसलिए सर मेरा गलती हुआ था तो उसको सही कर ली। शर्मा जी मैच कर लीजिए और प्रकाश से मैच कर लीजिए बाबू। सर हम सही बनाए थे। आप बनाए थे बाबू अभिनव प्रकाश? सर मैं भी सही बनाया था। यस सर। तो ये 24 आया था ना बाबू? यस सर। हाँ बाबू, वेरी गुड बाबू, मैच कर लीजिए। अब बाबू थोड़ा और पढ़ाते 5 मिनट स्कूल भी जाना है, लेकिन 5 मिनट और पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बाबू। तो बाबू ये पैटर्न इंटरेस्टिंग पैटर्न फिनिश है ना बाबू। आप कुछ शॉर्टकट मेथड बताएंगे बाबू स्क्वायर निकालने का, है ना, जो खाली ना आप लोग के बुक के सिलेबस में दिया हो, खाली नाम का बाबू शॉर्टकट है, लेकिन कहीं दूर दूर तक उसमें शॉर्टकट कोई आएगा ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन सिलेबस में दिया हो तो हमको पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बदनाम करोगे सर ये मेथड दिया हो आप नहीं बताएं। ठीक है, तो जो आपके बुक में दिया हुआ सिलेबस में दिया उसको बताना ही पड़ेगा हमको, है ना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, राइट डाउन करो शैतान, जो नहीं बनाया राइट डाउन करो, इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, शॉर्टकट मेथड बाबू टू फाइंड द स्क्वायर। खाली नाम का बाबू है, शॉर्टकट है नहीं, खाली नाम है बस। ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड बाबू तो बाबू फाइंड। प्रकाश सिंह बता तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। हाँ बाबू, इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे बाबू, यूज करेंगे। देखिए बाबू कैसे करना है।
फर्स्ट जो मैं इसमें 3-4 गो मेथड है बाबू। पहला जो मेथड है बाबू, फर्स्ट जो मेथड है बाबू, कॉलम मेथड है, कॉलम मेथड है ना, कॉलम मेथड। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बाबू। अब कॉलम मेथड में क्या कहता है बाबू, एक फार्मूला आपको होता है, याद होना चाहिए बाबू, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बाबू, ए स्क्वायर होते हैं प्लस 2ab होता है। ये जानती हो प्रखर, आर्या, आर्या प्रखर बाबू? नो सर। यस सर। ये भी नहीं जानते बाबू? तो नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो तो क्या करें? मानो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना ही फार्मूला, फार्मूला, ठीक है ना बाबू, फार्मूला है ना, ठीक है, याद रखो। ए प्लस बी का होल, ये सब मैंने क्या बोले बाबू, मैंने समझिए ना, प्ले ग्रुप का चीज है, आप लोग 7 में आ गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो बाबू, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आप जानते हो शर्मा? शर्मा सर जानते हैं सर, मैं भी जानती हूँ। तब प्रखर काहे नहीं जानते? आप जानते तो वो काहे नहीं जानते? उसको नहीं टीचर सर पढ़ाए क्या? सर वो भी जानती हूँ सर, वो भी जानती हूँ, उसको याद नहीं आ रहा है, मैम पढ़ाई है। अच्छा मैम पढ़ाई है ना, Yes, उसको sir, याद नहीं आ रहा है, वो सर जानती कहीं है। याद आ जाए। याद आ गया, चलिए ठीक है। आप शर्मा सर वो जी, भी याद आ जाए। यस सर। आगे बताइएगा तो सर आ जाएगा। चलिए ठीक है बाबू, है ना, कुछ नहीं बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। अब जैसे बाबू फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल सर, जैसे मान लो बाबू, मान लो हमको बाबू कितना करना है, 57 का स्क्वायर करना, 57 का स्क्वायर करना है ना, 57 का स्क्वायर करना, ठीक है, ठीक है बाबू। मतलब 57 को क्या बाबू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो कॉलम मेथड से कैसे करोगे बाबू? कॉलम मेथड से कैसे करोगे? कुछ मत करना, कुछ मत करना, देखो कॉलम मेथड से कुछ मत करेंगे बाबू, ठीक है। कॉलम मेथड से कैसे करो बाबू? तो जो 57 है ना बाबू, तो इसको ए मान लो, जो टेंस प्लेस है इसको ए मान लो, और जो यूनिट प्लेस है उसको बी मान लो, है ना, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बाबू क्या कर दो, इसको क्या कर दो बाबू, ए प्लस बी के रूप में तोड़ दो, ए प्लस बी मान लो बाबू, ए प्लस बी के होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर होगा सर, अब प्लस 2ab होगा, अब प्लस बी स्क्वायर होगा, यही होगा, ठीक है, ठीक है। आप समझो, अब यहाँ से समझो बाबू, ए को हमने क्या माना बाबू, ए को क्या माना, 5 माना, 5 को हमने क्या माना, ए माना, और 7 को हमने बी माना। तो जहां जहां ए है वहां वहां 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, और जहां जहां बी है वहां वहां 7 सब्स्टिट्यूट कर दो और सोल्व कर लो। तो बाबू ए को हमने 5 माना, तो यहाँ 5 का स्क्वायर देंगे, ठीक, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट बाबू 2 है, तो 2 है तो 2 लिखो। ए को हमने 5 माना बाबू, तो यहाँ 5 दो। ये तीनों का तीनों नंबर मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, तीनों का तीनों मल्टीप्लाई में और कुछ में नहीं है, ठीक है, ठीक है सर। बी को हमने क्या माना बाबू, बी को हमने क्या माना, 7 माना, तो 7 ये मल्टीप्लाई कर दो, 7 प्लस बी को 7 माना, 7 का स्क्वायर कर दो, प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, तो 5 का स्क्वायर सर हम जानते हैं सर, बचपन से हम जानते हैं, ये तो सर 25 मैंने आदमी पैदा लेने से पहले जानता है बाबू, 25 ये बाबू, इसको ऐड करो, ये 70 हो जाएगा, और इसको ऐड करो 49 हो जाएगा, ठीक। यस सर। अब लास्ट में क्या करना बाबू, लास्ट स्टेप क्या करना, सबका यूनिट प्लेस लेना, ठीक है ना। कोई भी नंबर को बाबू ऐड करते हो तो देखो ये यूनिट है, तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे बाबू, 9 लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करें बाबू, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 बच गया ना बाबू, तो अगर कहीं भी बाबू कहीं भी ऐड करते हो शैतान, जैसे मान लो ना 7 5 है बाबू और 8 9 है, तो इसको ऐड करते हो तो 9 4 कितना, 9 5 14 होगा। तो कैरी 1 आगे में ऐड करते हो कि नहीं करते हो? कैरी आगे वाले नंबर में एडिशन में ऐड करते हो ना जी। बार बार बोलते हैं हायर एजुकेशन में कुछ है ही नहीं, आपका बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट है ना बाबू, तो आगे कुछ है ही नहीं है, बस यही करना है। तो इसीलिए तो हम स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक मैथ, जोड़ घटाव। तो ये 4 है बाबू, तो 4 इसमें ऐड कर देना, 4 ये वाला नंबर है, इसमें ऐड कर देना, ठीक है, ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 74 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या लोगे बाबू, 4 लोगे, यहाँ से 4 लोगे, तो यहाँ से 4 ले लेना। नेक्स्ट बाबू 7 है ना, 7 बच गया ना बाबू, तो 7 ये कैरी होगा, तो 7 आगे ट्रांसफर कर देना, तो +7 इसमें ऐड कर दो,